हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द IITians गुरुकुल फैमिली। IITians गुरुकुल परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या है। यानी कि हमें प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं दी हैं। हमें 100 प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, यानी 1 से लेके 100 तक। उन क्वेश्चन में कह रहा है कि उनमें से 3 और 5 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 और 5 का लेंगे लासा। तो 3 से एक बार और 5 का 5, फिर 5 से 1, तो कितनी बार, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 15। यानी क्या निकल के आया, ये 15। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 आया। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो भी संख्या दी हुई होती है उनका पहले हम लासा लेते हैं। उनके बाद जो हमारा लासा निकल के आता है उसका हम पढ़ते हैं पहाड़ा। यानी कि 15 का पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे या तो 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं आए। तो क्या करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, 15 75, 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105। 105 100 से ज़्यादा हो गया, लेकिन हमें वो क्वेश्चन में सिर्फ 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में भाग जाने वाली संख्याएं पूछ रहा है। तो अब हमारी कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है, 6 संख्या। हमारी 3 और 5 से भाग जाने वाली संख्याएं सिर्फ 6 हैं 1 से 100 तक की गिनतियों में। अगर हम यहाँ पे 15 से पहले अगर हम 14 लेते हैं तो 14 में ना तो 3 से भाग जाएगा ना ही 5 से भाग जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 और 5 दोनों से भाग जाना चाहिए। तो हमारी कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं। ऐसे ही कितनी भी दी हो, 200 400 जो संख्या दी हो उनका लासा लेंगे। लासा करने के बाद हम जो हमारा लासा आएगा उसका पहाड़ा पढ़ देंगे, जितने तक वो पूछ रहा है उतने तक। ऐसे हमारा आंसर निकल आएगा। ओके, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9 तथा 12 है। उनमें यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे क्वेश्चन में 2 संख्याएं दी हैं, 2 संख्याएं दी हैं, उनका दिया है लासा और मासा। हमारा लासा दिया है 9, हमारा लासा दिया है 9 और मासा दिया है 12। और पहली संख्या दी है हमें 6 और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को चैप्टर की मैंने थ्योरी करवाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था। वह फॉर्मूला था हमारा बराबर लासा गुणा मासा। इसका मतलब होता है कि अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल करेंगे तो वह लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो अब इसमें हम ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में दिया वो हम फॉर्मूला में रख देंगे, जो नहीं दिया उसे हम निकाल लेंगे। तो पहली संख्या हमें कितनी दिया, 6 गुणा दूसरी संख्या हमें नहीं दी और लासा हमें दिया है 9 और मासा दिया है हमें 12। अब हम क्या करते हैं, ये लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें कैंची गुणा करते हैं, यानी कि इधर से इधर ले जाते हैं, इधर से इधर लाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये हमारा क्या है, गुणा में इधर हमारी 2 संख्याएं हैं, लेकिन इधर एक संख्या और एक हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि इधर से 6 को इधर ले जाएंगे, तो इधर हमारा 6 किसमें, गुणा में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो हम इसे ले जाएंगे, यहाँ पे दूसरी संख्या लिख देंगे बराबर 9 गुणा 12 बट्टे 6।
6 से 12 को काट देंगे, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। हमारी दूसरी संख्या कितनी निकल आएगी? 18। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया हो उसे वहां पर रख दो और कैंची गुणा करके उसमें भाग कर दो, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी निकल गई? 18। ओके, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजीं तो वे कब फिर एक साथ बजेंगी? यानी कि कोई 3 घंटियां बजती हैं, जो एक बजती है 12 मिनट पर, दूसरी बजती है 18 मिनट पर और तीसरी बजती है 15 मिनट पर। उसके बाद वह एक साथ 9 बजे बजी है। वैसे तो वो कभी 12 मिनट बाद बजती है, कभी 15 मिनट बाद, कभी 18 मिनट बाद, लेकिन वह एक साथ कितने बजे बजी? 9 बजे। अब वह पूछ रहा है कि अब वो दोबारा किस टाइम और एक साथ बजेंगी। तो हम इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी हमारे टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? लासा। तो हम 12, 15 और 18 का क्या कर लेंगे? लासा। इसे कर देंगे 6 बार, 15 का 15 9, 3 बार 9 का 9, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, तो 5 15, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे, 5 का 5, 3 एकम 3, फिर 5 से। अब इसका लासा कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 पंजे 180। कितना हो जाएगा? 180। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो हमारी ये घंटियों का टाइम दे रहा है वो मिनट में दे रहा है, सेकंड में दे रहा है या घंटे में दे रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन में मिनट में दे रहा है। कितने में? मिनट में। तो ये हमारी 180 मिनट निकल के आई। यानी कि अगर वह घंटियां दोबारा बजेंगी तो 180 मिनट बाद बजेंगी। पहले 9 बजे बजी, फिर 180 मिनट बाद बजेंगी। तो हम 180 मिनट का किस में बदल लेंगे? घंटा में। मिनट दिया है तो घंटा में बदल लेंगे, अगर सेकंड दिया है तो उसे मिनट में बदल लेंगे। तो हमारा एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। 60 मिनट। तो हमें यहाँ पे कितनी दी है? 180 मिनट। और इसे किससे भाग कर देंगे घंटे में बदलने के लिए? 60 से। 0 से 0 कट जाए, 36 या 18। तो ये हमारा कितना निकला? 3 घंटा, यानी 3 घंटे। पहले 9 बजे बजेंगे, फिर वो 3 घंटे बाद और दोबारा से बजेंगी। तो पहले वो कितने बजे बजी? 9 बजे। 9 बजे बजी है एक साथ। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट निकल के जो टाइम निकल के आता है उसे, जो टाइम दिया है 9 बजे, उसमें उस टाइम को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। 3 घंटे को इसमें जोड़ देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 12। तो हमारी जो घंटियां है वह दोबारा से एक साथ 12 बजे बजेंगी। पहले 9 बजे बजी थी, फिर दोबारा से 12 बजे एक साथ बजेंगी। अब करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि 2/7 तथा 4/17 का मासा निकालना है। उसके लिए वैसे तो हमारा मासा निकालना सरल, मासा और लासा निकालने की 2 विधियां थी, तो हम उससे निकाल लेते, लेकिन भिन्न ये क्या है हमारी, जो बट्टे में सही में वो क्या होती है हमारी? भिन्न। तो भिन्नों का लासा निकालने के लिए और मासा निकालने के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला 2 फॉर्मूले लिखवाए थे जो मासा और लासा के अलग अलग थे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? मासा। उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखवाया था भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आप लोगों को। तो अब हम क्या देखेंगे, ये क्या है हमारी भिन्न। अब भिन्न में हम अंश क्या है हमारे? 2 और 4। इसका हम क्या कर लेंगे? मासा। तो 2 और 4 का हम मासा करेंगे, 2 का और 4 का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इनको मिलाएंगे तो 2 गुणा 2। तो 1 मिल रहा है, एक उभयनिष्ठ है इसमें। ऐसे नहीं समझ में आए तो भाग विधि से मैं करके दिखाऊंगा आपको।
जैसे इसमें हम देखेंगे छोटा क्या है 2, 2 से भाग देंगे किसमें 4 में, तो कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, कट गया। तो पूरा पूरा शेषफल 0 आ गया। तो जो हमारा भाजक होता है वो हमारा मासा हो जाता है। तो हमारा अंशों का मासा कितना आया 2, कितना आ गया 2। अब हम देखेंगे 17 और 7 का हमें क्या निकालना है लासा। तो 17 7 का हम लासा निकालेंगे। अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है अभाज्य। अभाज्य संख्याओं का हम जब लासा या मासा लासा निकालते हैं तो उन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है वो लासा। तो इसमें क्या करेंगे 7 से देंगे, 7 एकम 7, 17 का 17। अब 17 से जाएगा तो सीधे सीधे हम वैसे ही गुणा कर सकते हैं 17 गुणा 7, हमें लासा निकालने की जरूरत नहीं है। तो 17 7 119, कितना आया 119। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर कट जाए एक ही संख्या से ये दोनों संख्याएं कट जाए तो ठीक है, अगर नहीं कटती हैं तो हम इसे यहीं तक छोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इन भिन्नों का क्या हो गया, ये मासा, क्या हुआ मासा पूरा, ये हुआ हमारा आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि किसी क्लास में पता नहीं कितने बच्चे हैं, लेकिन वह 75 पेंसिल बांट रही है और 60 रबड़ बांट रही है, लेकिन बराबर बराबर बांट रही है। ये नहीं पेंसिल किसी और को दे दी और रबड़ किसी और को दे दी, लेकिन नहीं, वह उन्हीं को पेंसिल दे रही है, उन्हीं को रबड़ दे रही है। मान लीजिए बस 5 चॉकलेट है और 10 टॉफियाँ, ठीक है। अब मुझे अपनी क्लास में ये बांटनी है, तो ये 5 चॉकलेट है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ इन्हें 5 बच्चों को तो बांट सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं बांट सकती क्योंकि ये 5 ही हैं। और ये 10 है, लेकिन जितने बच्चों को मैं चॉकलेट दे रही हूँ उतने को ही मुझे क्या देनी है, ये टॉफ़ियाँ। तो अब मैं कितने बच्चों को दे सकती हूँ, बस सिर्फ 5 बच्चों को चॉकलेट। और टॉफ़ियाँ तो मैं बांट सकती हूँ कि एक बच्चे को 2 टॉफ़ी दे दूंगी तो 5 बच्चों के पास 10 टॉफ़ी हो जाएंगी। तो मैंने ये सिर्फ 5 बच्चों को ही दी है, 5 चॉकलेट और 10 टॉफ़ियाँ। ये नहीं कि अलग अलग किसी को टॉफ़ी दे दी किसी को चॉकलेट, नहीं, मुझे बराबर बराबर देनी है उन बच्चों को, ठीक है। तो ऐसे अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मासा करते हैं। क्या करते हैं, मासा में क्या दिया, 70 पेंसिल और 60 रबड़, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मासा करेंगे तो छोटी संख्या देखेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 60 से भाग देंगे किसमें, 75 में। तो कितनी बार जाएगा, एक बार, बचा कितना 15। अब अभी हमारा शेषफल है तो जो भाजक है उसमें भाग देंगे हम शेषफल से। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार 60। तो कितना आया 15। अब पूरा 0 आ गया हमारा शेषफल। तो जो हमारा शेषफल जहाँ 0 आ जाता है, जो हमारा भाजक होता है वो हमारा क्या हो जाता है, मासा। तो हमारा मासा क्या हो गया यहाँ पे 15। अब 15 बच्चों को वह श्रीमती भाटिया 75 पेंसिल बांट रही है और 60 रबड़ बांट रही हैं। तो वह एक बच्चे को कितनी पेंसिल देंगी, 75 है तो 5 15 पन्ना 75, और 15 बच्चों को कितनी रबड़, एक बच्चे को कितनी रबड़ देंगी, 4, 15 चौका 60। यानी कि वह एक बच्चे को 5 पेंसिल दे रही हैं और एक बच्चे को ही 4 रबड़ दे रही हैं। तो उन्होंने सिर्फ 15 बच्चों को ही ये दोनों चीज़ें बांटी हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया 15। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 30, 36 तथा 90 के लासा तथा मासा में अंतर। यानी कि इस 36 और 90 का हमें लासा निकालना है और मासा निकालना है, उसके बाद उसका अंतर करना। अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो पहले हम निकालेंगे लासा। लासा निकालेंगे, कितना है 30, 36 और 90, इनका निकालेंगे। तो 2 से 15 बार, 18 बार और 45, 15 का 15, 9 बार और 45, 3 से काटेंगे 5,
तो अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 पंजे 180। कितना हो गया? 180 हमारा क्या हो गया? लासा। इधर लिख लेंगे हम, लासा बराबर 180। अब हमें क्या निकालना है? मासा, क्योंकि दोनों का अंतर करना है हमें, तो इन्हीं संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे? मासा। मासा के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या हमारी? 30। अब हम 30 देखेंगे, 30 को क्या कर देंगे? 30 से भाग कर देंगे, इससे बड़ी क्या? 36। 36 में भाग, एक बार जाएगा, कितने बचे? 6। अब 6 में हम 30 से भाग देंगे, कितनी बार? 5 बार, कट गया। अब बचा हमारे पास 6। अब 6 से हमें किस में, जो सबसे बड़ी संख्या उसमें भाग देंगे, 90 में। 6 से 90 में भाग देंगे, तो एक बार देंगे, 6 कम 6, 3 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 6 पंजे 30, कट गया पूरा, हमारा शेषफल 0 हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे मासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 6, यानी कि हमारा मासा बराबर कितना हो गया? 6। अब हमें क्या करना है? इन दोनों में अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे? 180 में से 6 को घटा देंगे, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 7 बचा और 174। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? हमारा 174 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 25 पे घात 3, 25 पे घात 5 और 25 पे घात 7, उनका हमसे पूछ रहा है लासा। क्या पूछ रहा है? लासा। तो जो हमारे यहाँ पे ये क्या है? आधार है, और ये हमारी है घात। घात का मतलब होता है कि 25 3 बार लिख रहा है। कितनी बार लिख रहा है? 3 बार। 25 5 बार लिख रहा है और 25 7 बार लिख रहा है। जो घातों के रूप में लिखा होता है, ये इसका मतलब होता है कि 25 गुणा 25 गुणा 25। तो ये 25 3 बार ऐसे लिख दो या 25 पे घात 3 लिख दो, बात एक ही है। ओके, तो अब हम इन्हें क्या करते हैं? इसके 2 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका है कि पहले इन्हें खोल के लिख लीजिए कि कितनी बार। ये 5 बार लिख रहा है, तो इसे 5 बार लिख देंगे। ये 7 बार लिख रहा है, तो इसे 7 बार लिख देंगे। ये हमने लिख दिया खुल के। अब इसके बाद हम लासा के लिए क्या करते हैं? जो मैंने आपको गुणनखंड विधि बताई थी, उसमें हम क्या करते थे कि जो उभयनिष्ठ होते थे लासा में, उन्हें भी हम लेते थे, और जो उभयनिष्ठ नहीं होते थे उन्हें भी हम लेते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले उभयनिष्ठ देख लेंगे। इसमें ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इनमें ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 जो उभयनिष्ठ है पहले हम उन्हें लिख लेंगे। तो 5 बार लिख लेंगे 25 को। अब हमारे क्या बचे? ये 2 25 बचे हैं, तो इन्हें भी लिख लेंगे। तो हमारे ये 25 कितनी बार लिख गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा लासा बराबर क्या आ जाएगा? 25 पे घात 7, ऐसे लिख देंगे हम इसे। तो हमारा लासा क्या हो जाएगा? 25 पे घात 7। अब ये तो हुआ हमारा एक तरीका कि इसमें तो ये बहुत मतलब लेंथी बढ़ जाता है, बहुत देर लगेगी। इसके लिए एक दूसरा तरीका है छोटा, जो हम क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि हमारे आधार क्या दिए हों एक जैसे, और उन पर घातें हों, तो जो लासा निकालते हैं हमारा, वो जो सबसे बड़ी घात होती है वो हमारा क्या होता है? लासा। तो सबसे बड़ी घात हमारी क्या है यहाँ पे? 25 पे घात 7, 25 पे घात 7। तो ये तो हुआ हमारा शॉर्ट तरीका कि हम क्वेश्चन को देख के तुरंत आंसर बता सकते हैं कि इसका हमारा आंसर क्या होगा। तो जो मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया कि 25 पे घात 7 हमारा आंसर आया था। तो लासा में जो आधार एक जैसे हों, तो जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है वो हमारा आंसर होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? मासा। उसमें हमने निकाला था लासा और इसमें हमें निकालना है मासा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले लेंथी तरीके से दिखाती हूँ। इसको खोल के लिख लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5।
इसको भी लिख लेंगे 5 गुणा 5। अब इसको भी लिख लेंगे हम, ये हमने खोल के इसे लिख लिया। अब मैंने आपको उसमें बताई थी मासा में गुणनखंड विधि में कि हम जो कितनी भी संख्या दी हो उनमें जो उभयनिष्ठ होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम लेते हैं। यानी 2 संख्या दी है तो दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, 3 संख्या दी है तो तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ होंगे उन्हें लेंगे। तो हमारा तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, एक ये 5 है, एक ये 5 है और एक ये 5 है। उसके बाद कोई भी 5 तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको हम अलग लिख लेंगे मासा के लिए। 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5 पे घात 3। हमारा मासा कितना हो जाएगा, 5 पे घात 3। ये तो हुआ लेंथी तरीका। अब ऐसे इसका जैसे लासा का शॉर्ट तरीका था ऐसे ही इसका है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आधार सेम होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी सबसे छोटी घात होती है वो हमारा क्या होता है, मासा। उस क्वेश्चन का क्या होता है, मासा। तो इसमें सबसे छोटी घात किसकी, हमारी 5 पे घात 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा। ऐसे क्वेश्चंस को हम देख के पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इससे हमें पेपर जब हम करते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है। हम तुरंत देखेंगे और तुरंत उसमें टिक लगा देंगे तो वो कुछ ही सेकंड में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करना। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चंस नहीं आए वो कमेंट करके बताएं। तो और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और IITians गुरुकुल परिवार को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।